हर महादेव दोस्तों। टेक्नोलॉजी के आविष्कारों में सबसे पहले आविष्कार हुआ रेडियो का, जिसे व्यक्ति कहीं भी ले जाके अपने साथ ले जाके अपना काम कर सकता था। उसके बाद आविष्कार हुआ टेलीविजन का, जिसे कोई व्यक्ति एक जगह पर बैठकर उसे देखा करता था। फिर सबसे बड़ा आविष्कार हुआ इस युग के मोबाइल फोन और इंटरनेट का, जिसे व्यक्ति जहां भी रहे वहां उसे यूज कर सकता है और जब चाहे जैसे चाहे उस तरह से यूज किया जा सकता है। यह आविष्कार, उसमें कई चीजें आई, सोशल मीडिया, कई प्लेटफॉर्म आए। जो अभी का आविष्कार है इंटरनेट और मोबाइल का, इसे आविष्कार कहे या फिर एक वेपन या एक हथियार, यह समझ में नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से यह लोगों का समय लेते जा रहा है, कुछ टाइम बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि इंसान पूरी तरह इन गैजेटों से घिरा हुआ होगा। जिस तरह आप अभी भी वर्तमान समय में देखते हैं, आपको बहुत सी टेक्नोलॉजी के ऐसे साधन मिल जाते हैं जिनसे आप बहुत सी चीजें जानते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पैदल चलना कितना महत्वपूर्ण होता है, उसी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट हुई जिसमें यह डिसाइड किया गया कि 1000 कदम चलना व्यक्ति के शरीर के लिए लाभदायक होता है। उसकी एक रिपोर्ट निकाली गई और उसी के साथ साथ दूसरी कंपनी ने आपके लिए एक हैंड वॉच बना दी जो आपको आपके स्टेप बताएगी। तो यह एक बिजनेस के तौर पे आपके स्वास्थ्य को लिया जा रहा है, आपके टाइम को लिया जा रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे और आप सभी इसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो हमको इसका एडिक्ट बना रही है, हमको आलसी हमारे जीवन में बना रही है। दूसरा, इसका एक नशा जो है, एडिक्ट किसी चीज का नशा जो आदमी डूब जाता है, जिस तरह शराबी को कहते हैं, इसी तरह से इसका एक नशा हमारे जीवन में धीरे धीरे घोला जा रहा है और कुछ समय बाद इंसान को एक तरह से रोबोट बनाने की प्रक्रिया है, जो सर से पांव तक पूरा गैजेट से घिरा होगा, पूरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसके शरीर में लगे होंगे। इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमारे समाज में चल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्यों हम इसमें घिरते जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, आपके कोई सुझाव हैं तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग, यह हमारे लिए एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, लेकिन किस वे में हम और कितना इसका यूज करते हैं, यह डिसाइड करने वाला एक महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। और आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आप इस चीज को जरूर देखेंगे कि लोग एक दिन मोबाइल नहीं रखने का भी उपवास रखेंगे। तो इस तरह की प्रक्रियाएं हमारे जीवन में आगे आने वाली हैं। वह स्थिति आने से पहले हमारा काम है आप सभी को सचेत करना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप सभी को टेक्नोलॉजी के इन साधनों से और किस तरह से और हमारे दिमागों में, हमारे शरीर जीवन में किस तरह से घोली जा रही है, उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, पिछली वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं उत्तराखंड की संस्कृति तथा भारत के जो सामूहिक मुद्दे हैं, जो विशेष तौर से हमारे समाज में बढ़ रहे हैं और किस तरह का उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहा है, उन सभी से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोबाइल फोन का जो बढ़ावा है, इसको यह कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ही मिला है, लेकिन बहुत कम समय में यह बहुत से लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल फोन की सुविधा पहुंच गई है। भारत में लगभग 118.35 करोड़ लोगों के पास टेलीफोन है, जिसमें से 116 करोड़ लोग मोबाइल फोन का यूज और इंटरनेट का यूज करते हैं। साथ ही दोस्तों, सबसे ज्यादा यूज करने वाले, सबसे ज्यादा मोबाइल फोन यूज करने वाले या इंटरनेट यूज करने वाले प्रदेशों में गुजरात सबसे पहले आता है, जो 96% जहां के लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं। साथ में दोस्तों, हिमाचल में लगभग 95% लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं और साथ ही दोस्तों मणिपुर में लगभग 91% आबादी मोबाइल फोन का यूज करती है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कितनी बड़ी जनसंख्या, कितना बड़ा मनुष्य का घनत्व यह सोशल मीडिया या इंटरनेट, मोबाइल फोन यूज कर रहा है और किस तरह से हमारा पूरा समय, अभी आप आज से 2 या 3 साल पहले
जो आपका स्क्रीन टाइम था, जितना टाइम आप फोन में देते थे वो कितना देते थे और अभी कितना देते हैं, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि लोगों को यह भी पता चल सके कि पहले जब हमारे पास सिंपल फोन हुआ करता था, जब इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं थी, तो हम कितना समय मोबाइल फोन यूज किया करते थे, सिर्फ कॉलिंग के लिए, कुछ समय के लिए 5-10 मिनट, फिर उसके बाद कभी 10 मिनट, फिर शाम को, या कभी इस तरह से यूज किया करते थे। लेकिन अभी के वर्तमान समय में ऐसा कोई दिन नहीं होता जब व्यक्ति बिना बात किए हुए ही अपना फोन रख दे, या बिना कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हुए अपना फोन रख दे। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से एडिक्शन, किस तरह से एक व्यापार जो है वो हमारे शरीर और हमारे पूरे सिस्टम के साथ किया जा रहा है। आप आज जो भी चीज अपनी सोशल मीडिया, आप तो कुछ समय बाद आप ये भी देखेंगे कि आप कोई चीज अपने दिमाग में सोचेंगे, वही चीजें आपको आपके मोबाइल फोन में देखने को मिलेंगी। यह सिर्फ इस वजह से होगा क्योंकि वह आपके दिमाग को पढ़ रहे हैं, आप क्या देखना चाहते हो, क्या आपको पसंद है, और आप क्या बार बार क्या चीजें देख रहे हो, उसी के आधार पर आपके दिमाग को पढ़ते हैं और आपकी पूरी जो सिस्टम है इसको पढ़ा जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे पॉलिटिक्स में भी रहता है। हर एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि वह आपके दिमाग को पढ़ के आपकी व्यवस्थाओं को उस हिसाब से चलाते हैं। आप और हम समझते हैं कि हम इन सोशल मीडिया गैजेट्स का यूज कर रहे हैं जो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं और हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से यह धीरे धीरे हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की एक प्रक्रिया चल रही है। इसको कई कंपनियां चला रही है, भारत की तो नहीं कह सकते, बाहर की कंपनियां पूरी तरह से ऑपरेट कर रही है और हमारे पूरे समाज और हमारी व्यवस्थाओं को वही से एब्जॉर्ब कर रही है कि कहाँ का व्यक्ति कहाँ क्या चाह रहा है। तो ये सब चीजें समझ सकते हैं आप किस तरह से हमारे पूरे सिस्टम को परिवर्तित या हमको एक तरह से रोबोट बनाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि हम जो भी इक्विपमेंट, जो भी संसाधन इनके आते हैं उन सभी का यूज करें और यह एक बड़ी मार्केट और बड़ा पैसा कमाए हमारे देश से। तो मैं आप सभी को यह बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से यह, अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक उदाहरण और देना चाहूँगा। बच्चा आज कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन आप उसको देंगे, उसको जहाँ पर वो अटकेगा वहां से वह गूगल पे जाके उस प्रश्न का हल ढूंढ लेगा, उसकी जगह पर अपना दिमाग का यूज नहीं करेगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेगा, बल्कि गूगल पे जाके तुरंत उसका हल ढूंढ लेगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें अच्छी तो हुई कि उसने उसका आंसर सही ढंग से पता चल गया, लेकिन उसने अपने दिमाग लगाया ही नहीं उसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब यूज हमारे दिमाग का 0% करते जा रहे हैं, ताकि हम कुछ सोचे नहीं, कुछ कहे नहीं, बस वो जो दिखा रहे हैं और हमको जो अच्छा लग रहा है हम उसे देखते रहे, बाकी एक्स्ट्रा हम अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचे। यह इनकी एक सोच है जिस तरह से यह कंपनियां चल रही है। मैं आप सभी से यह निवेदन करूंगा, आप सोशल मीडिया, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, जो हमारा एक फर्ज है, आप जरूर कीजिए। मैं इसके बारे में सबसे ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, मोबाइल फोन फेंक दीजिए, यह सब नहीं, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज होना चाहिए, लेकिन सही प्रकार से, और जितना आप चाहें उतना करें। ये नहीं कि वो आप दो रील देखना चाह रहे हैं, वो आपको 10 रील दिखा रहा है, और आप एक रील बनाने के चक्कर में 20 रील और अपलोड कर रहे जा रहे हैं उन लाइक और उन सब्सक्राइबर के पीछे, जो आपको कभी भविष्य में या कभी भी जरूरत पड़ने पर आपका कहीं पर भी, कहीं से भी कहीं तक आपके साथ नहीं आने वाले हैं ऑन द स्पॉट जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो यह समझने की एक बहुत बड़ी जरूरत है, जो भी लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उन सभी से, कि कीजिए काम, अपना संस्कृति और अपनी भाषा, अपने जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार जरूर कीजिए, लेकिन लिमिटेड। कुछ समय जो आप अपना समय अपने काम, अपने सब चीज़ों से मुक्त होकर या फ्री होकर वह काम करें तो वह बेटर रहेगा। तो ये नहीं कि हम उन्हीं के पीछे लगे रहे। मेरा सभी व्यूअर से यही चाहूँगा कि आप जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर ही काम कीजिए और रिसर्च कीजिए, ताकि आपको कुछ पढ़ने और सीखने को मिले। उसके बाद कोई वीडियो, कोई रील आप बना के अपलोड कीजिए। उसमें 2 फायदे हैं कि आप रिसर्च भी कर रहे हैं तो आपको नॉलेज भी हो रही है उस चीज़ की, और दूसरी चीज़ कि आप अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी परंपराओं को भी प्रमोट कर रहे हैं।
तो ऐसा करने से ये फायदा जरूर हो सकता है। लेकिन अगर आप बिना पढ़े कोई दूसरे का कंटेंट या किसी दूसरे के गाने पर डांस या कोई भी रील, जो आज हमारे समाज में बहुत अधिक प्रचलित होती जा रही है, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो किसी और का कंटेंट है, किसी और ने उसमें मेहनत की है, कोई और सिंगर है वो गा रहा है। आपको अपना टैलेंट तो वह आपका तब होगा जब आप खुद का बनाएंगे। तो इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है, तभी काम कीजिए। आप वही है, लोग कहेंगे कि जुआ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, जुआ गलत चीज है। रील बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, सब रील बना रहे हैं, उसमें से सक्सेस कितने होंगे? 2 या 3, वो भी तो जुआ ही है। तो ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे को आदमी कह देगा कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मैं खुद की भी बात करता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो हमेशा कम डालता हूँ और वही वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ जिसमें जो आप मुझे समय दें, उसमें आपको हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश से जुड़ी हुई कोई ना कोई जानकारी आपको प्राप्त हो, कुछ ना कुछ आपको मेरी वीडियो से देखने और जानने को मिले, तभी मैं वीडियो डालता हूँ। वरना ऐसे कई कंटेंट जो है वह हम भी बना सकते हैं, हम भी कहीं से कुछ भी गाने उठा के ये सब आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन यह हमारा कभी भी प्रयास नहीं रहा और ना ही हमारा यह प्रयास आगे रहने वाला है। हम आपको वही कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका फायदा हो, जिससे हमारी आने वाली जनरेशन का फायदा हो, जिससे वह समझ पाए कि किस तरह से पहले लोग 7-8 दिन चिट्ठी भेजकर भी उसका वेट किया करते थे, उसके जवाब का वेट किया करते थे, इंतजार किया करते थे। उस समय भी दुनिया इसी तरह से, इससे बेटर ढंग से कह सकता हूँ, आज जिस तरह से हमारा समाज और हमारी व्यवस्थाएं चल रही है, इससे 1000 गुना बेटर ढंग से उस समय चला करता था जब 7-7, 8-8 दिन में चिट्ठियां पहुंचती थी, उसके बाद उसका रिप्लाई आता था। आज सब कुछ तो है, लेकिन बहुत लोगों की भावनाओं के साथ नहीं मिलती है। लोग मैसेज गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, चाहे किसी भी तरह का है, वह तो भेज देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भावनाएं होती है वह नहीं रहती है। तो इस तरह से, और पहले जो चिट्ठी भेजा करते थे उसमें पूरी भावनाएं रहती थी, आदमी की पूरा जो सिस्टम है उसको बताया जाता था। तो इस तरह से हमारी व्यवस्थाएं चलती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी युग में चले जाए, आज भी ये युग भी अच्छा है, आप मैसेज फोन के जरिए बात कीजिए, ये भी सही है, लेकिन एक हद जो होती है उस तक, क्योंकि समाज जो है वो आप नहीं कर रहे, मैंने आपको बताया, आपसे करवाया जा रहा है। आप कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कहीं और जगह आप कोई चीज देख रहे हैं, उसी चीज का ऐड आपको आपके फोन में हर जगह देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण ये भी है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी छोटी सी वीडियो से आप सभी को सोशल मीडिया के कुछ ऐसे दुष्प्रभाव के बारे में जरूर जानने को मिला होगा। जिस तरह से हमारे पुराने समय में हमारे जो बच्चे थे, जो बच्चे हुआ करते वो शाम को सुबह खेलने जाया करते थे छुट्टी के दिनों में, अभी के समय में वो सब मोबाइल फोन में, फिजिकल एक्टिविटी 0। फिर बाद में इन्हें वॉच की जरूरत पड़नी है क्योंकि वह 100 कदम भी, 1000 कदम भी नहीं चल पाते हैं। दूसरा, जो हमारे युवा समाज हमारे गांव में रहता है, वह जो धार्मिक काम या कोई भी शुभ अशुभ काम हमारे गांव में होते हैं, उसमें उसकी जो भूमिका होती है वह लगभग ना के बराबर है, क्योंकि वह आप इन सोशल मीडिया गैजेटों से ही घिरा रहता है। उसे बाहर की दुनिया से उतना मतलब भी नहीं है और उतना लगाव भी नहीं है, क्योंकि वह उस समाज में गया ही नहीं, उसने ऐसा देखा ही नहीं। क्योंकि जब वो आए तब तक फोन आ गया था, लोग अपने अपने घरों में सिमटने लग गए। अभी भी पहाड़ों में धीरे धीरे लोग अपने घरों में सिमटते जा रहे हैं। आप आए, कभी पहले की जो स्थिति थी वह वर्तमान समय में थोड़ा बहुत परिवर्तित हो चुकी है, और आने वाले 5-10 सालों में जब लगभग गांव में भी, पहाड़ों में भी सभी के पास मोबाइल फोन होंगे, तब वह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लोग पड़ोस में तो रहते हैं, लेकिन कौन कहाँ का है, क्या उसका हाल है, इसके बारे में जानने की सुध किसी को नहीं होगी। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही है। इन सभी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां आपके साथ है तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जो भी वह वीडियो देखे वह कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़कर अपनी राय हम तक पहुंचाकर और लोगों को भी जागरूक करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और ऐसे मुद्दे के साथ, जिन मुद्दों पे हमारा समाज, हमारे न्यूज रिपोर्टर है वह नहीं पहुंच पाते, उन सभी विषयों पर मैं इस सीरीज में बात करने वाला हूं। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।